Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के फैंटास्टिक 4 के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन 4 जाबाज एस्ट्रोनॉट्स के बारे में जो जाने वाले हैं गगनयान मिशन पर। भारत का एक बेहद महत्वाकांक्षी मिशन जो कि अपने आप में पहला मिशन होगा, जिनके नाम आज हमारे प्रधानमंत्री ने रिवील किए। कौन है ये 4 एस्ट्रोनॉट्स जो जाने वाले हैं इस मिशन के लिए? आज हम इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा गगनयान जो मिशन है हमारा उसके बारे में बात करेंगे और भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आने वाले स्लाइड्स में या सेशन में करने वाले हैं। चलिए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज रिवील किया है नाम उन 4 एस्ट्रोनॉट्स का जिनको सिलेक्ट किया गया है गगनयान मिशन के लिए। ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये ऑलरेडी ट्रेनिंग मतलब इनकी ट्रेनिंग चल रही है फॉर दी कंट्रीज मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, यानी भारत का ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसके लिए इन 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम चुना गया है। कौन है ये 4 लोग? आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर। नंबर 2 आप देख रहे हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। फिर है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और उसके बाद है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। थोड़ा सा टाइम लीजिए, इनके चेहरों को देखिए और इनको याद कर लीजिए। ये इतिहास रचने वाले हैं। गगनयान मिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम होगा भारत का। स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जिसकी एक्सटेंसिव तैयारियां अलग अलग इसरो सेंटर्स पर चल रही हैं, इनकी ट्रेनिंग चल रही है और आज इनके नाम ये रिवील किए गए हैं। चलिए, इनके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं, एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी से तैयारी करने के लिए आप अभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 4 मार्च से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, ये कोड आप यूज कर सकते हैं टू अवेल 40% तक का डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। अभी एनरोल कर लीजिए और मेरी गाइडेंस में अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। साथ ही प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हैं इस बार, तो प्रीलिम्स 2024 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमी का कैप्सूल कोर्स। इस कोर्स को ये कोर्स शुरू होने वाला 28 फरवरी को। यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मॉड्यूल आपके लिए अवेलेबल हैं एट अ वेरी वेरी इकोनॉमिकल प्राइस। क्यों आपको चुनना चाहिए इस मॉड्यूल को, क्यों आपको जुड़ना चाहिए इससे? क्योंकि हम कवर कराने वाले हैं आपको दोनों ही स्टैटिक और करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपके कराए जाएंगे। आप किसी भी जानकारी के लिए राजेंद्र नगर सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इनको जानने की। सो ग्रुप कैप्टन नायर जो है ये ग्रेजुएट हुए थे एनडीए से और उसके बाद इन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था एज कमीशन्ड ऑफिसर इन 1999। तो आई थिंक इन सभी जो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं इनमें सबसे ज्यादा सीनियर जो है ग्रुप कैप्टन नायर हैं। ये फ्लाई करते हैं सुखोई फाइटर जेट को। इसके बाद है ग्रुप कैप्टन प्रताप जो कि प्रयागराज के रहने वाले हैं और इन्होंने भी एनडीए से अपनी ही ऑल्सो पास आउट फ्रॉम एनडीए, वहां से पास आउट होकर इन्होंने भी एयरफोर्स ज्वाइन किया और इनको कमीशन किया गया था दिसंबर 2004 में इन दी फाइटर स्ट्रीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इसके बाद आते हैं ग्रुप कैप्टन कृष्णन। 1982 में इनका जन्म हुआ और ये रिसिपिएंट है प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के एट दी एयरफोर्स अकेडमी। इनको कमीशन किया गया था 21 जून 2003 को इन फाइटर स्ट्रीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इसके बाद आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जो कि कमीशन हुए हैं इंडियन एयरफोर्स में जून 2006 में। ये भी फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं और एक टेस्ट पायलट हैं जिनके पास अप्रॉक्स 2000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी है। तो दीज आर दी 4 एस्ट्रोनॉट जिनको चुना गया है इस मिशन के लिए। नाउ इनकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग अभी फिलहाल चल रही है एस्ट्रोनॉट फैसिलिटी जो कि बेंगलुरु में है। इसके अलावा 13 महीने की इनकी ट्रेनिंग चली थी रशिया में भी एट दी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। तो काफी इंटेंसिव, काफी एक्सटेंसिव इनकी ट्रेनिंग हुई है। इसके अलावा इनको सर्वाइवल ट्रेनिंग भी कराई गई है इन दी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जैसे कि स्नो, डेजर्ट एटसेट्रा। बेसिकली तैयार किया जा रहा है इनको कि अगर जो मॉड्यूल है वो क्रू मॉड्यूल है वो वापस आता है पृथ्वी पर और किसी अनएक्सपेक्टेड लोकेशन पर वो लैंड करता है तो वहां पे सरवाइव करने के लिए इनको सर्वाइवल ट्रेनिंग दी गई है। और इनके करिकुलम को ट्रेनिंग के डिजाइन किया गया है बाय नन अदर देन विंग कमांडर राकेश शर्मा। कौन नहीं जानता इनके बारे में? रिटायर्ड ऑफ कोर्स एंड एयर कॉमोडोर
रवीश मल्होत्रा ये भी रिटायर्ड हैं। दोनों ने ही ट्रेनिंग की थी फॉर द सोवियत इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम। तो इन्होंने इस पूरे करिकुलम को इनके तैयार किया है, डिजाइन किया है। अगर हम गगनयान मिशन के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है भारत का, जहां पर भारत का उद्देश्य है कि वो ह्यूमन क्रू को भेजे LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में, जो 400 किलोमीटर पर है, और उसके बाद उनको सेफली उनकी वापस लैंडिंग कराई जाए इंडियन ओशन में। इसके बारे में अनाउंसमेंट जो किया गया था पीएम मोदी के द्वारा किया गया था रिपब्लिक डे एड्रेस में। लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में जान लेते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट, जैसे कि नाम बता रहा है, सबसे क्लोजेस्ट होगा ये। इसके अलावा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, जिसके लिए कुछ ऐसी सैटेलाइट जैसे टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जिनको एक ही जगह पर स्टेबल रहना है, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में उनको भेजा जाता है। या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इस तरह के अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे लियो की अगर हम बात करें तो ये सबसे क्लोजेस्ट है टू दी अर्थ सरफेस, पर इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पास में नहीं। ये नॉर्मली पाया जाता है या होता है दी ऑल्टीट्यूड ऑफ लेस देन 1000 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर, लेकिन ये 160 किलोमीटर भी हो सकता है अबव दी अर्थ। अब मैं आपको बता दूं, जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं नॉर्मली वो हायर ऑल्टीट्यूड पे जाके भी 14 किलोमीटर तक फ्लाई करते हैं। तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो LEO जो है हमारा, वो लगभग 10 गुना ऊपर है और ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर है इन कंपेरिजन टू जहां से फ्लाइट्स जाती हैं हमारी। ठीक है, सो ये जो है, ये अगर हम बाकी ऑर्बिट से कंपेयर करें तो इट्स लो कंपेयर टू अदर ऑर्बिट्स, लेकिन फिर भी इट इज वेरी फार ऑफ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यहाँ पर अगर एक स्पेसिफिक बात बताऊं, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको यहीं पर लोकेट किया जाता है, उसको यहीं पर प्लेस किया जाता है, बिकॉज इट बिकम्स ईजी फॉर द एस्ट्रोनॉट्स टू मूव टू एंड फ्रो। ठीक है, नाउ इनिशियली गगनयान मिशन की लॉन्च जो है वो 2022 में प्लान की गई थी, लेकिन कोविड पेंडेमिक के चलते और इसकी जो मिशन है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को ध्यान में रखते हुए इसको डिले किया गया। और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो लॉन्च होगा इसका 2025 में, यानी अगले साल हो जाएगा। और यदि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है दोस्तों, तो भारत ऐसा चौथा राष्ट्र बन जाएगा आफ्टर सोवियत यूनियन, सोवियत संघ, USA और चाइना के बाद, जिसने मैन स्पेस फ्लाइट्स कैरी आउट किए हैं। अगर मैं भारत के स्पेस मिशन की बात करूं तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन स्पेस मिशंस। चाहे वो हमारा चंद्रयान 3 का साउथ पोल पर, मून के साउथ पोल पर लैंडिंग हो, जिसके साथ भारत पहला ऐसा देश बन गया, हमने इतिहास रच दिया, ये अगस्त 2023 में किया। या फिर आदित्य L1 का लॉन्च हो, जो कि भारत की पहला ऑब्जर्वेशन मिशन है टू द सन, जो फिलहाल हमारे सोलर सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट और वॉलेटाइल स्टार यानी सूरज पर नजर रखे हुए है, वो हो। या फिर आगे आने वाले समय के हमारे प्लान्स हो। तो बहुत तेजी से भारत इस क्षेत्र में प्रोग्रेस कर रहा है, जिसका श्रेय पूरी तरह से हमारी जो इसरो है उसको देना चाहिए। यहाँ पर भारत ने कुछ प्लान्स भी अनाउंस किए हैं आने वाले समय के लिए, जैसे कि हम चाहते हैं कि एक स्पेस स्टेशन जो है हमारा सेटअप किया जाए अंतरिक्ष में बाय 2035, और इसके अलावा हम चांद पर भी अब एस्ट्रोनॉट को भेजने की तैयारी कर रहे हैं बाय 2040। तो ये हमारे आने वाले समय की प्लानिंग्स हैं, लेकिन फिलहाल तो सबकी निगाहें गगनयान पर ही हैं, जो कि हमारा पहला मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, प्रोग्राम है। होपफुली दिस विल बी सक्सेसफुल। और इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को हम सभी की तरफ से शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जब ये मिशन के लिए जाएं तो पूरी तरह से तैयार होकर जाएं और सक्सेसफुली भारत का झंडा लहराएं जाकर विद दिस काइंड ऑफ मिशन। चलिए दोस्तों, अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे फ्री डेमो क्लासेस आपको यहाँ मिलती हैं, ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस आपको मिल जाती हैं सब्सक्रिप्शन के बाद, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी एंड वाईफाई फैसिलिटी भी आपको हमारे सेंटर्स पर मिल जाती है। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.